आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश होने जा रहा है। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर आज संसद में मौजूद रहने और सरकार के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया है। इस बीच विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन ने विधेयक का विरोध करने के लिए कमर कस ली है। इंडिया ब्लॉक ने बिल के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए मंगलवार शाम को हुई संसद भवन में एक बैठक की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को पार्टी के सभी लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया था। इसमें भी सदस्यों ने अगले दिन तक सदन में मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा में बिल पेश होने से पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह, भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्त एक्शन लेने को कहा गया है। डीजीपी के आदेश के बाद प्रदेश के कई जिलों में पुलिस सड़कों पर फ्लैग मार्च करती नजर आई है। दरअसल विपक्ष वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है। ऐसे में अगर किसी राजनीतिक दल के प्रदर्शन की आड़ में कोई अप्रिय घटना न हो सके, इसके लिए अलर्ट पर रहने को कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में पीएससी और आरएएफ की तैनाती की गई है। राजधानी लखनऊ में लोक भवन, विधान भवन, परिवर्तन चौक और हजरतगंज इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि 2019 में नागरिकता संशोधन बिल यानी कि सीए के विरोध में राजधानी लखनऊ के जिन इलाकों में हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी, वहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस कर्मियों को शादी वर्दी में तैनात किया गया है। इसके अलावा लगातार गश्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि भोपाल में भी महिलाएं आज लोकसभा में पेश किए जाने वाले वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आईं। इसी के साथ ही कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। ये बिल अब से कुछ ही देर बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, हमारी पार्टी का विरोध है। जिन लोगों के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है, उनकी बातों को महत्व न देने से बड़ा अन्याय हो सकता है क्या? वक्फ जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। और अगर हम इनका जो फैसले लिए अगर पलट करके देखें, एंग्लो इंडियन बिल जिसमें कि सदस्य एक बनता था, चुन करके आता, वो अपॉइंट होता था, वो बिल ले लिया वापस। वो आरक्षण छीन लिया, आरक्षण एंग्लो इंडियन का छीना। नोटबंदी से रुपया छीना, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया, रुपए आज भी निकल रहे हैं। जीएसटी कानून लाए, उधर व्यापारियों का सब कुछ छिन गया। दिन भर वो केवल जीएसटी का चक्कर काट रहे हैं। तो जीएसटी हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले हों, ये छीनने का काम करते हैं, लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। वक्फ के माध्यम से ये कहीं न कहीं संदेश ये देना चाहते हैं कि अपना वोट बैंक ठीक कर लें, क्योंकि नौकरी दी नहीं, रोजगार दिया नहीं, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, तो इनका वोटर भी इनसे नाराज है। देखिए, जिस वोटर को ये तुष्टीकरण कहते थे, हम लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं। क्या ये तुष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, कर रहे हैं किट बांट कर। अभी ईद पर जो किट दी है, क्या ये तुष्टीकरण में नहीं आएगा? क्योंकि इनको पता है इनका वोट खिसक गया है। अभी तक तो ये हिंदू भाइयों को गुमराह करते थे, अब इनकी कोशिश है कि मुसलमान भाइयों को भी गुमराह कर दी। योगी आदित्यनाथ गुमराह कर रहे हैं सर, कह रहे हैं कि वक्फ पे आप एंग्लो इंडियन इन्होंने छीना, क्या विपक्ष ने गुमराह किया? आपने आरक्षण छीना, जो यहाँ पर लोकसभा में चुन करके आते थे, असेंबली में अपॉइंट होते थे, तो वो छीना आपने। नोटबंदी पे आपने कहा कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इनके लोगों को माफी मांगने जाना पड़ा। क्या आप सोच सकते हो? फौज के गलत फैसले की वजह से, हालांकि नई बात बनती है ये कहने की है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं। एक घटना ऐसी हुई जिसमें इनको माफी मांगनी पड़ी फौज के बड़े अधिकारी को जाकर के, जो गलत इनकाउंटर हुआ था।
तो इन्हीं की वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है। नोटबंदी फैसला लिया, क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा? एक व्यापारी उत्तर प्रदेश में जिसके इत्र व्यापारी था, कारोबारी, 250 करोड़ रुपए निकला था नोटबंदी के बाद, और ये कहा गया समाजवादी पार्टी का है। जब इनकी बदनामी हुई, इनका फैसला गलत हुआ, इन्होंने अपनी बदनामी छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी के जो पूर्व एमएलसी उसके घर पे छापा मारा। तो जीएसटी सरलीकरण कह रहे थे, इसी लोकसभा में आजादी की तरह जश्न मनाता जीएसटी का। जीएसटी से क्या व्यापारी संतुष्ट है?